तो आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई का बोझ बस बढ़ता ही जा रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स इस डिजिटल शोर को कैसे शांत करें और अपनी पढ़ाई पर वापस फोकस लाएं। जरा सोचिए, एक टू डू लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती और ऊपर से फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस। ऐसा लगता है ना कि किसी एक काम पर ध्यान लगाना भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया है। और ये एहसास आजकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत आम बात है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। 2022 में डिलॉयट ने एक सर्वे किया और पता है क्या निकला? हर 10 में से 4 से ज्यादा जेनजी लोग बर्नआउट महसूस करते हैं, मतलब पूरी तरह से थके हुए। ये आंकड़ा सच में दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। और सबसे मजे की बात क्या है मालूम है? टेक्नोलॉजी। यही इस प्रॉब्लम की जड़ भी है और इसका सल्यूशन भी। मतलब एक तरफ तो ये हमारा ध्यान भटकाती है, हमें ओवरलोड कर देती है, और दूसरी तरफ यही हमें ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट रहने में मदद भी करती है। तो सवाल ये उठता है कि इसका सही इस्तेमाल किया कैसे जाए। अच्छा, इस दुविधा को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। हम मिलेंगे जून से। जून एक ऐसी ही स्टूडेंट है जो बस किसी तरह अपनी पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाने में लगी हुई है। ये कहानी हमने ली है एक ग्राफिक नॉवल से जिसका नाम है ऑल नाइटर। और ये नॉवल ना बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि आज के स्टूडेंट्स असल में किस तरह की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है जून। वो स्कॉलरशिप पर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसके दोस्त भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी राह में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। एक तरफ पढ़ाई का बढ़ता बोझ और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की चकाचौंध जो कभी खत्म नहीं होती। जून इन दोनों के बीच खुद को फंसा हुआ पाती है और इसका नतीजा ये कि उसे अनगिनत रातें जागकर काम करना पड़ता है। अब जून को डर लगने लगता है, कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उसकी स्कॉलरशिप ना चली जाए। और यही प्रेशर उसे ये एहसास दिलाता है कि अब बस कुछ तो बदलना ही होगा, उसे एक नया रास्ता ढूंढना ही होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। इसे हम कह सकते हैं फोकस करने की फिलॉसफी। और यह है फिलॉसफी डिजिटल मिनिमलिज्म। अब यह है क्या? देखिए, यह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका है जहां हम अपना ऑनलाइन टाइम सिर्फ उन गिनी चुनी एक्टिविटीज़ पर लगाते हैं जो सच में हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे गोल्स को सपोर्ट करती हैं। मतलब फालतू की चीज़ों को अपनी डिजिटल लाइफ से हटा देना। बिल्कुल, जैसा कि जोशुआ फील्ड्स मिलबर्न और रायन निकोडेमस ने कहा है, मिनिमलिज्म आपकी प्रायोरिटीज को दोबारा देखने का एक तरीका है। ये सिर्फ फोन से कुछ ऐप्स डिलीट करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी असली जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सोच से हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं। तो ये है आइजनहावर मैट्रिक्स, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने का एक जबरदस्त तरीका। इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, जो काम अर्जेंट भी है और जरूरी भी, उसे फौरन खत्म करो। दूसरा, जो जरूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, उसे बाद के लिए शेड्यूल कर दो। तीसरा, जो अर्जेंट है पर उतना जरूरी नहीं, जैसे कुछ ईमेल्स या मैसेजेस, इसे किसी और को दे दो या बाद में देखो। और चौथा, जो न अर्जेंट है और ना ही जरूरी, उसे अपनी लिस्ट से ही हटा दो। सिंपल। अक्सर होता है ना कि बड़े प्रोजेक्ट्स का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। खैर, इसका एक सीक्रेट है। उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दो। जब काम छोटा दिखता है ना, तो उसे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेपर लिखना है, ये सोचकर ही टेंशन हो जाती है। इसके बजाय काम को ऐसे बांट लो। स्टेप 1, टॉपिक पर ब्रेनस्टॉर्म करो। स्टेप 2, रिसर्च करो। स्टेप 3, पेपर की एक आउटलाइन बनाओ। स्टेप 4, पहला ड्राफ्ट लिखो। और स्टेप 5, उसे रिवाइज करो। देखा, अब ये काम उतना बड़ा नहीं लग रहा। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसी आदतें बनाने की जो लंबे समय तक टिकें, क्योंकि अपने टाइम पर कंट्रोल पाना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अपने शेड्यूल को ना विजुअली देखो, मतलब एक कैलेंडर पे बनाओ। सबसे पहले अपनी क्लासेस और जो भी फिक्स्ड काम हैं उन्हें ब्लॉक कर दो। फिर जो खाली जगह बचे उसमें पढ़ाई के टास्क डालो। इससे एकदम साफ साफ दिखेगा कि असल में कितना टाइम है हमारे पास। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आराम करने के लिए भी टाइम निकालना है। इसे कोई लग्जरी मत समझो, ये बर्नआउट से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है।
जितनी सीरियसली पढ़ाई को शेड्यूल करते हो, उतनी ही सीरियसली अपने रिलैक्स करने के टाइम को भी जगह दो। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ना कुछ छोटी छोटी 5 मिनट की आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे रोज 30 मिनट जल्दी उठना, अपने थॉट्स को किसी डायरी में लिखना, सुबह के पहले घंटे फोन को हाथ न लगाना, पूरे दिन के लिए सिर्फ एक मेन गोल सेट करना, और हाँ, काम पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना। तो जून की तरह ही हर कोई अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जो उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करे जो सच में मायने रखती हैं। हाँ, ये एक पर्सनल जर्नी है, लेकिन सही टूल्स और तरीकों के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य ज़्यादा टाइम ढूंढना नहीं है, बल्कि जो टाइम हमारे पास है उसे कीमती बनाना है। हर मिनट का सोच समझकर इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल उठता है। जरा उस आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे टाला जा सकता है, ताकि उस काम के लिए जगह बन सके जो सच में असल में ज़रूरी है।